हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कंसेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक का पार्ट नंबर 2। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? एलसीएम के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम। तो दोस्तों, एलसीएम क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, एलसीएम का पूरा नाम यहाँ पे होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। राइटिंग आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं लस्सा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? लस्सा कहते हैं। देखिए, इसमें लिखेंगे थोड़ा कम और बोलेंगे इसमें ज्यादा, तो आप लोग सुनिएगा ज्यादा इसको ध्यान से। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल से हम लोग क्या करेंगे? लिस्ट मतलब न्यूनतम होता है। लिस्ट का मतलब होता है न्यूनतम, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब आपको संख्या लेना है और संख्या का अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालते समय आपको ओकरा में सबसे लिस्ट लेना है, लिस्ट भी लेना है और कॉमन भी होना चाहिए और साथ में उसका मल्टीपल होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 6 और 4। तो अगर मान लिया जाए कि 6 और 4 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो पहले हम 6 का मल्टीपल लेंगे। 6 का मल्टीपल का मतलब कि 6 का टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे होगा 6 का 6, 6 दूनी 12 होगा, 6 तिरी 18 होगा, 6 चौके 24 होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 6 पचे 30 होगा, 6 छक 36 होगा, 6 सत्ते 42 होगा, 6 अठे 48 होगा, 6 नवा 54 होगा, 6 दहा के 60 होगा। आगे भी चलिएगा तो यहाँ पे 6 जोड़ते हुए चलेंगे तो यहाँ होगा ना 66 होगा, 72 होगा। इसी प्रकार से आगे भी एक कंटिन्यू रहेगा। उसी प्रकार से अगर हम 4 का टेबल पढ़ते हैं या लिखते हैं 4 का मल्टीपल तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 16 के बाद 20 होगा, 20 के बाद आपका 24 होगा, 24 के बाद होगा कितना? 28 होगा, 28 के बाद कितना होगा दोस्तों? 28 के बाद 32 होगा 4 का मल्टीपल में। उसके बाद 36 होगा, 36 के बाद आगे चलिएगा तो 40 होगा। और भी इसी प्रकार से आप आगे लिख सकते हैं। तो देखिए, कहने का अर्थ है कि ये दोनों में 6 हमने क्या किया? 6 और 4 का हमने मल्टीपल लिखा। मल्टीपल का मतलब कि जो उस टेबल में आती है। तो हम यहाँ पे अब देखना है कि दोनों में कौन कौन सी संख्याएं ऐसे हैं जो कॉमन है। वो कॉमन वाले को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, कॉमन के रूप में यहाँ पे आपका 12 है। देखिए, 12 दोनों में है कि नहीं? कॉमन के रूप में आगे अगर चलिएगा तो दोनों में 24 भी है। कितना है? 24 भी है। कॉमन के रूप में आगे अगर देखिए तो आगे इसमें कुछ और भी कॉमन है जो कि आपको बताते हैं। इसमें कॉमन के रूप में अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन इसको अगर और कंटिन्यू रखते हैं, इसको और कंटिन्यू रखते हैं आप तो 48 पहुंच सकता है। 48। इसी प्रकार से और इसको कंटिन्यू रखते तो कितना होता? 60 हो सकता है। तो कहने का अर्थ है कि देखिए, लिस्ट होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और साथ में उस टेबल का, उसमें जो अंक है उसका मल्टीपल भी होना चाहिए। मतलब अंक का मतलब यहाँ पे 6 और 4 है, यहाँ पे संख्या भी हो सकता है। उस स्थिति में आपको मल्टीपल को ढूंढना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे न्यूनतम मल्टीपल के रूप में कौन है? न्यूनतम मल्टीपल मल्टीपल के रूप में आपका 12 है। तो 6 और 4 का जो एलसीएम होगा वो आपका 12 होगा। देखिए, यहाँ पे 24 भी आप हो सकता है, लेकिन 24 यहाँ पे मिनिमम नहीं है। मिनिमम यहाँ पे 12 है। तो 6 और 4 का जो एलसीएम होगा वो आपका 12 होगा। इसमें कहा गया कि लिस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और साथ में उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो लिस्ट का मतलब होता है सबसे न्यूनतम, कॉमन का मतलब कि जो दोनों में, तीनों में, चारों में या सभी में हो, और मल्टीपल का मतलब कि उसका टेबल, उस टेबल में जो कॉमन होगा, कॉमन में भी सबसे न्यूनतम होगा। उसी न्यूनतम को हम लोग क्या कहते हैं? उसी न्यूनतम को हम लोग एलसीएम कहते हैं। हिंदी में इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में इसको लसा कहते हैं। तो ये तो एक हमने मल्टीपल के कंसेप्ट के आधार पे आपको बताया। 6 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं कि एलसीएम कितना तरीका से निकाला जाता है। ऐसा एक बात और, यहाँ पे जो 12 आया है वो 6 से ही कटने वाला है और आपका 4 से भी कटने वाला है। तो याद रखिएगा कि एलसीएम जो होते हैं, एलसीएम
वो आपका 6 और 4 का यहाँ पे मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम जो होती है वो दिए हुए संख्याओं का मल्टीपल होता है। मतलब जिन जिन संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला है वो एलसीएम वो एलसीएम इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, पूरी तरह से डिवाइजिबल होना चाहिए। मतलब 6 और 4 का 12 आपका क्या है, 6 और 4 का 12 आपका मल्टीपल है। अगर मान लो कि ऐसा ऑप्शन दे कि इसमें से कौन इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ना है, तो इसका वही वाला ऑप्शन जो होगा जो मल्टीपल में ना होगा वही इसका आंसर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए हम कहते हैं कि 6 और 4 है और यहाँ पे 4 ऑप्शन देते हैं कि बताइए इसका कौन कौन सा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और यहाँ पे डी देते हैं सपोज। और यहाँ पे कहते हैं कि 24 है, यहाँ पे कहते हैं कि 30 है, यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 40 ले लिए और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लीजिए यहाँ पे 36 ले लिए। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कौन कौन से संख्याएं 6 और 4 का 6 एंड 4 का एलसीएम हो सकते हैं। तो देखिए एलसीएम जो होता है ना दोस्तों, एलसीएम हमेशा 6 और 4 का मल्टीपल होता है। 6 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए, दोनों का मल्टीपल। तो देखिए 24 ऐसे 6 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है, तो ये इसका एलसीएम हो सकता है मे बी। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 30, तो 30 आपका 6 और 4 का मल्टीपल नहीं है। 6 का तो मल्टीपल है लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए 6 और 4 इसका मल्टीपल नहीं होगा। मल्टीपल नहीं होगा तो एलसीएम भी नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर देखेंगे 40, तो 40 6 का मल्टीपल तो नहीं है लेकिन 4 का मल्टीपल है। तो 4 का मल्टीपल है लेकिन 6 का नहीं है, तो उस स्थिति में भी इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए 36, तो 36 का जो एलसीएम होगा वो आपका 6 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर ए भी जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग मतलब समझ सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि एलसीएम को कितने तरीका से निकाला जाता है। तो दोस्तों एलसीएम को हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं, जिसमें पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा इसमें होगा भाग विधि द्वारा। एक होगा अभाज्य गुणनखंड और एक होगा भाग विधि द्वारा। तो दो तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो आइए इसमें हम लोग पहला देखेंगे। पहला यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं 20 एंड 25, इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे 20 और 25 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम लोग इस प्रकार से तोड़ते हैं, इस प्रकार से 2 से यहाँ लिखेंगे तो 2 दहा के 20, दोबारा हम लोग 2 से लगावेंगे तो 2 5 10। इस प्रकार से यहाँ पे लिखना होता है। तो लिखेंगे 2 गुने 5। इसी प्रकार से अगर 25 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 5 गुने कितना, 5 गुने 5। तो अब यहां से निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पावर के रूप में भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि 2 के पावर यहाँ पे कितना है, 2 है। 5 के पावर यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 2 नहीं है तो लिख सकते हैं 2 के पावर 0। यहाँ पे 5 कितना बार है तो लिखेंगे 5 2 बार है, 5 के पावर 2। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसमें जो पावर होता है ना, जिसका भी पावर आपको लेना है उसका पावर महत्तम लेना है, सबसे बड़ा पावर को लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 5 है, तो 2 का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 के पावर 0 है। तो 2 के पावर 0 में 2 के पावर 0 और 2 के पावर 2 में महत्तम पावर किसके पास है, तो यहाँ पे महत्तम पावर 2 के पावर 2 के पास है, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 2। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 5 के पावर 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 5 के पावर 2 है। तो इन दोनों में महत्तम पावर किसके पास है, तो महत्तम पावर है 5 के पावर 2 के पास। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 5 बचे 25। 25 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 100। तो 100 ही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये देखिए ये कौन सा मेथड है, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम लोग संख्या को क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से संख्याओं को हम लोग
एलसीएम निकाल दिए, ये आपका एलसीएम हो गया। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल को आप बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखना चाहें 40, 30, 25। तो 40 को तोड़िए, 2 गुने 5। 30 को तोड़िएगा दोस्तों तो कितना होगा, 2 गुने 3 गुने 5। इसी प्रकार से अगर 25 को तोड़िएगा तो आएगा 5 गुने 5। अब यहां से ले लीजिए एलसीएम, इसको आप पावर के रूप में क्रिएट कर लीजिए, पावर के रूप में इसको लिख लो पहले। तो 2 यहाँ पे कितना बार है दोस्तों, 2 यहाँ पे 3 बार है, 5 यहाँ पे कितना बार है, 5 यहाँ पे 1 बार है। अच्छा देख रहे हैं कि इसमें 3 है, इसमें 3 न है, तो ना है तो आप लिख सकते हैं कि 3 के पावर 0 है। यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 0, क्योंकि 2 नहीं है, 3 भी यहाँ पे नहीं है, तो 3 के पावर 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 के पावर 2। आप लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी, आपका चॉइस। अब यहाँ पे देख लीजिए, दो यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे दो 1 बार, यहाँ पे दो 0 बार। तो हम लोग को सबसे बड़ा पावर लेना है, तो सबसे बड़ा पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3। उसी प्रकार से 3 में देख लीजिए, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, सॉरी 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 0, सेम अंक को मिलाइए। तो 3 के पावर यहाँ से हमको लेना होगा 3 के पावर 1। उसी प्रकार से अगर देखा जाए 5 के पावर यहाँ 2 है, 5 के पावर 1 है, यहाँ पे 5 के पावर 1 है। इन तीनों में सबसे महत्तम पावर किसके पास होगा, तो 5 के पावर 2 के पास होगा। इसको आपस में गुना कर लेंगे, अब यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। 2 को 3 बार करेंगे तो 8 होगा, 8 गुने 3 और गुने 25। 25 अठे 200, और 200 में 3 से गुना तो 2 तिहाई 600, इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा मेथड, ये आपका मेथड है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से हम लोग क्या कर दिए, संख्याओं का एलसीएम निकाल दिए। इसी प्रकार से और भी संख्याओं को हम लोग बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको भी देंगे बनाने के लिए, आप हमें इसको आंसर को कमेंट में आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए 6 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इसका हम लोग निकालना चाहते हैं। तो 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, इसको लिखेंगे 2 इंटू 5, इसको लिखना चाहेंगे तो 3 इंटू 5, इसको लिखना चाहेंगे तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको लिखना चाहेंगे तो होगा 5 इंटू 5। इसको पावर में अगर जनरेट करना चाहते तो 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1, यहाँ लिखेंगे तो 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। और यहाँ पे अगर और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 5 के पावर 0, यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 3 के पावर 0। यहाँ पे देखिए 3 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 के पावर आप 0 लिख सकते हैं। 2 के पावर यहाँ 2 है, 5 के पावर यहाँ 1 है, और लिखना चाहेंगे तो लिखो 3 के पावर 0। यहाँ लिखेंगे तो 2 के पावर 0 गुने 3 के पावर 0 गुने 5 के पावर कितना 2। इन सब में आप देख लीजिए, जो होगा वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ से एलसीएम अगर निकालिएगा तो देख रहे हैं कि दो सब में कितना है, मैक्सिमम पावर 2। इसमें आपका 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, इसमें 2 के पावर 0 है, इसमें 2 के पावर 2 है, और इसमें 2 के पावर 0 है। तो सबसे मैक्सिमम पावर आपका होगा 2 के पावर कितना, 2 के पावर 2 होगा। उसी प्रकार से 3 को देख लीजिए, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 मैक्सिमम, और 3 के पावर कितना 1 गुने 5 का देख लीजिए, 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 5 का पावर 0 है, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, इसमें कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2 होगा। आपस में गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 5 पच्चीस 25, 25 या 75, 75 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 300। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। भाग मेथड भी आपको बता देते हैं, और कुछ आपको होमवर्क भी दे देते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करके आप हमें कमेंट सेक्शन में इसको आप आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। भाग विधि में जैसे निकालना है 20, 25 और 40 का सपोज, तो हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। ऐसे हम लोग खींच लेंगे और बनावेंगे इसको। तो यहां से हम लोग लगावेंगे कितना से, तो यहाँ ऐसा अंक से लगाइएगा जिससे कम से कम 2 गो संख्याएं कटनी चाहिए, कम से कम 2 गो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 20, 25 और 40 है। 20, 25 और 40 जो है वो आपका काट रहा है कितना से, 2 से काट रहा है, तो 2 से लगाइए। 20, 25, 40 में 20 और 40 जो है
वो कट रहा है आपका 2 से, लेकिन 25 नहीं कट रहा है। फिर भी यहाँ पे दो को संख्याएं 2 से कट रहा है, इसलिए हम कितना से लगा देंगे, 2 से। तो 2 दहा के 20, 25 को 25 रखिएगा और इसको हम लोग 20 कर देंगे। 2 से 2 पचे 10, 25 का 25 लिखिए और इसको हम लोग 10 लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि 2 से नहीं लगेगा, ना 3 से लगेगा, ना 2 से ना 3 से, आपको लगाना होगा कितना से, 5 से लगाना होगा। तो 5 से कम 5, 5 पचे 25 और 5 दूनी कितना, 10। तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 दूनी, इसको लिख लीजिएगा 2 गुने 5 गुने 5 गुने कितना, 2। गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 दूनी 200। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 200 होगा। अब उस तरीका से भी निकाल सकते हैं कि 20 है, 25 है और क्या है, 40 है। इसको लिख सकते हैं, 2 कितना बार लिखेंगे, 2 बार, गुने इसको 5 लिखेंगे। इसको तोड़िएगा तो लिखेंगे 5 के पावर 2 गुने 2, अगर लिखना चाहते हैं तो कितना लिख लीजिए, 2 के पावर 0 लिख लीजिए। इसको अगर तोड़ना चाहेंगे दोस्तों तो लिखेंगे 2 3 बार गुने 5 1 बार। ये तीनों में देख लीजिए कौन होगा से। तो 2 महत्तम कितना बार है, 2 महत्तम 3 बार है, तो लिखेंगे 2 के पावर 3। और 5 महत्तम कितना बार है, 2 बार। तो इसको गुना कर लीजिए, 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 और 5 को 2 बार करेंगे तो 25। 25 में 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 में 8 से गुना करेंगे तो 200 होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि भाग विधि से और अभाज्य गुणनखंड से संख्याओं का मस्सा हमने निकाला कि यहाँ भी 200 आया, यहाँ भी कितना आया, यहाँ भी आपका 200 आया। तो यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और आपके लिए बेहतर कंटेंट भी ला सकते हैं। तो आपका होमवर्क ही दे देते हैं, यहाँ पे कुछ होमवर्क आपका है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। होमवर्क प्रैक्टिस कीजिए और इसको आप कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे 60 है, 35 है, 45 है, 55 है, 20 है, 40 है, 30 है, 15 है, 20 है, 25 है। ये आपका 5 प्रश्न मैं यहाँ पे दे रहा हूं, 10 है, 25 है, 50 है। इसको आप लोग आंसर को इसको क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। हम आपका आंसर का इंतजार करेंगे। चलिए दोस्तों, इतने रखते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। बाकी मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में, जो कि वहां पे टॉपिक होगा HCF।